हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेल। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड रिलेशन पे है। ठीक है, मतलब खूनी रिश्ता क्या है। और ये टॉपिक आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपका बैंक हो, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे कोई भी एनी स्टेट एग्जाम। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आपका, टीचिंग नॉन टीचिंग, किसी भी एग्जाम में ये आपके टॉपिक्स पूछे ही पूछे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें आपको यहाँ समझाऊंगी, और आपको इसको बहुत ध्यान से यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग देखिए यहाँ पे बेसिकली थ्री टाइप्स को यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला है डेसिफियरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। दूसरा टाइप है रिलेशन पजल। तीसरा टाइप है कोडेड रिलेशन। ठीक है, तो हमारा जो टाइप वन है बच्चों, वो डेसिफियरिंग जम्बल्ड अप डिस्क्रिप्शन। देखिए इस टाइप में क्या है कि यहाँ पे एक इंसान किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उनको देता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो हमारा जो टाइप वन है, इसमें क्वेश्चन नंबर वन जो है वो कुछ इस टाइप से है। हम अपने टाइप को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ। तो आइए यहाँ समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि अगर हम फीमेल को दिखाते हैं तो वो हम सर्किल में दिखाएंगे। ठीक है, ये आपका फीमेल है। ठीक, और जब हम बॉक्स में आपको दिखाएंगे तो वो आपका मेल हो जाएगा। ठीक है, और जब हम कपल का रिलेशन दिखाएंगे या हस्बैंड वाइफ का रिलेशन दिखाएंगे तो वो कुछ इस टाइप से होगा, मतलब मेल फीमेल और ये यहाँ पे एक हल्का सा लाइन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम लोग सिबलिंग्स का रिलेशन दिखा रहे हैं तो सिबलिंग के रिलेशंस में मानिए ये मेल है और ये फीमेल है, उसके बीच में से एक सिंगल लाइन होगी, ये सिबलिंग्स हो जाएंगे भाई बहन। मानिए ये बहन है, इसका भाई ये है, ये भाई है। ठीक है, ये बहन है, तो इस टाइप से। तो ये आपका बेसिक है कि फीमेल को हम लोग सर्किल से शो करेंगे, मेल को हम लोग बॉक्स में शो करेंगे। कपल के केस या मैरिड के केस में हम लोग हस्बैंड और वाइफ को कुछ इस टाइप से दिखाएंगे। और जब सिबलिंग्स होंगी तो एक सिर्फ सिंपल लाइन हमारे यहाँ पे होगी। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो टाइप वन में हमारा जो क्वेश्चन नंबर वन है वो कुछ इस टाइप से है। पॉइंटिंग टू ए मैन, लेडी सेड, मतलब एक औरत एक आदमी को चिन्हित करते हुए कहती है, हिज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन। अब देखिए लेडी सेड, तो दो जो भी हमारे क्वेश्चन में बोल रहा है उसको सबसे पहले हम बना लेते हैं, तो वो लेडी है। लेडी को जाहिर सी बात है हम सर्किल में दिखाएंगे, हमने इसको सर्किल में दिखा दिया, ये लेडी है। लेडी कहती क्या है, मेरी मदर की इकलौती बेटी, मतलब इस लेडी की जो मदर है उसकी इकलौती बेटी यही होगी। इकलौती बेटी की इकलौती बेटी उसकी माँ है। मतलब ये कहने का मतलब है कि मेरी माँ की जो इकलौती बेटी है उस आदमी की इकलौती माँ है, मतलब ये अपने बेटे को यहाँ पे चिन्हित कर रही है। मैं नोट डाउन। ठीक है, मतलब मेरी मदर की ये मदर हो गई, इसकी इकलौती बेटी ये है, उस आदमी की माँ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पूछ रहा है हाउ इज लेडी रिलेटेड टू द मैन, तो ये मैन की क्या लगेगी, मदर। ठीक है, यहाँ पे ये मैन की मदर लगेगी, तो आपका मदर राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टू, अरुण सेड दीपक मदर इज मदर ऑफ माई फादर वाइफ, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू द अरुण। आइए समझते हैं। तो अरुण कहता है, अब इस बार हमारा एक मेल है जो कि ये बात बोल रहा है।
तो बॉक्स में हमने मेल को दिखा दिया, ए से अरुण हो गया। ठीक है, तो अरुण कहता है कि मेरे फादर की जो बीवी है, अरुण के जो फादर हैं, उसको भी आप यहाँ पे बॉक्स में दिखाओगे। देखिए, जब अपर जनरेशन होती है तो उसको ऊपर के साइड दिखाते हैं और नीचे वाली जनरेशन को नीचे के साइड दिखाते हैं। ठीक है, मतलब जो इनकी जो सन होंगे, डॉटर होंगे, वो इनके नीचे दिखाए जाएंगे। जो फादर मदर होंगे वो ऊपर के साइड दिखाए जाएंगे। तो ये है मेरे फादर की बीवी। अब बीवी की बात हो गई, अरुण के जो फादर हैं इनकी बीवी, तो वाइफ को आप कैसे लिखाओगे, सर्किल में, और ये वाला सिंबल जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। तो कह रहे हैं कि मेरे फादर की बीवी की माँ दीपक की माँ है। दीपक की माँ मतलब ये जो मदर है, ये इसकी बीवी की भी माँ है और दीपक की माँ है। तो फिर दीपक और इसकी बीवी में क्या रिलेशन हुआ, भाई बहन का रिलेशन हुआ। ठीक है, ये दीपक है। तो पूछ रहा है हाउ इज दीपक रिलेटेड टू द अरुण। तो दीपक जो है वो अरुण से कैसे रिलेट करता है, अब आप खुद सोचो। अरुण के माँ का भाई क्या होगा, आपके आपके मम्मी के भाई क्या होंगे, मैटरनल अंकल होंगे। ठीक है, मैटरनल अंकल होंगे, जिसे कि हम लोग हिंदी में मामा कहते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Introducing a man to her husband, woman said, his brother father is only son of my grandfather. A woman said, एक औरत है, यहाँ पे आप ये लेके चलिए, ये एक लेडीज है। ठीक है, वुमेन कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है, एक आदमी को सिंबल करते हुए कहती है। मतलब एक औरत अपने आदमी से बात कर रही है और एक आदमी को चिन्हित करके कहती है कि मेरे ग्रैंडफादर का एक लौता बेटा है। मतलब ग्रैंडफादर कौन होंगे, इस वुमेन के जो फादर हैं, उनके जो फादर हैं वो इसके ग्रैंडफादर है। मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे, तो ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा उस औरत का फादर हुआ। ठीक है, तो कह रहा है his brothers his brother's father is only son of my father. तो वुमेन का ये रिलेशन है कि उसके ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे का जो बेटा है वो इसके फादर लगेंगे। इकलौते बेटे का उसके भाई, मतलब वुमेन कहती है उसके भाई का बाप। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो वुमेन है, इसका भाई, उसके भाई का भी फादर ये लगेंगे। तो ये रिलेशन यहाँ पे हुआ। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू द मैन। अब ये जो वुमेन है इस मैन से क्या लगेगी, तो ये दोनों भाई बहन हुए, तो ये इसकी सिस्टर लगेगी। सिस्टर मतलब बहन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट टाइप पे हम लोग चलते हैं अपने। तो हमारा जो टाइप 2 है वो रिलेशन पजल पे है। मतलब ये ऐसी पजल है जिसमें हम किसी ना किसी का संबंध किसी से बताते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अनीता इज नाइस ऑफ प्रतीक मदर। नाइस ऑफ प्रतीक मदर मतलब भतीजी। यहाँ पे कह रहे हैं प्रतीक की माँ की भतीजी है अनीता। तो प्रतीक, सबसे पहले हम प्रतीक को बनाते हैं। प्रतीक क्या है, मेल हुआ। ठीक है, ये प्रतीक हो गया। प्रतीक की जो माँ है, प्रतीक की माँ ये हुई। अब प्रतीक की माँ का भतीजी कौन होगी, जो प्रतीक की माँ का भाई है, ये भाई हुआ। तो जो भाई की बेटी है वो इसकी भतीजी हुई, तो ये अनीता है। ठीक है, दिस इज अनीता। मतलब प्रतीक की माँ और माँ का भाई और भाई की जो बेटी है वो उसकी भतीजी होगी। अनीता's मदर इज प्रतीक आंट। अब जो अनीता की मदर है, मतलब अनीता के फादर ये है, फादर ये है, इसकी जो मदर है वो इसकी वाइफ होगी, तो इसमें ये वाला सिंबल कर देंगे। ठीक है, कह रहे हैं अनीता की मदर जो है वो प्रतीक की आंट है। ठीक है, मामी है। रोहन इज अनीता's मदर ब्रदर।
अनीता की मदर का भाई जो है वो रोहन है। ठीक है, रोहन है, ठीक है। रोहन मदर इज अनीता ग्रैंड मदर। और जो रोहन और उसकी बहन की जो माँ है वो अनीता की ग्रैंड मदर लगती हैं, मतलब नानी लगती हैं। तब अनीता की माँ की जो माँ होगी वो नानी लगेगी। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, रोहन मदर इज, रोहन की जो माँ है वो अनीता की माँ की क्या है, अनीता की माँ की भी माँ है। ठीक है, अनीता की माँ ये हुई और इन दोनों की माँ ये हुई। ठीक है, तो मदर का रिलेशन हुआ। अब पूछ रहा है प्रतीक एंड अनीताज मदर आर, प्रतीक की, प्रतीक की माँ कौन है, ये है, और अनीता की मदर ये है। ठीक है, प्रतीक की माँ ये है, अनीता की मदर ये है। तो पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन में कि जो प्रतीक की माँ है और अनीता की जो माँ है वो दोनों क्या है, नंद भौजाई क्या होती हैं, बहनें होती हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका डी होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रोहन इस प्रतीक, रोहन जो है वो प्रतीक का क्या लगता है, मतलब उसकी माँ के भाई की बीवी का भाई, तो क्या लगेंगे, अंकल। ठीक है, प्रतीक जो है वो रोहन का क्या लगेगा, तो जो रोहन है वो प्रतीक का क्या लगेगा यहाँ पे, अंकल। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो आपका जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रोहन इज प्रतीक अंकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके। अब आइए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं हम लोग, कोडेड रिलेशन में। देखिए कोडेड रिलेशन में क्या है, यहाँ पे हम लोग सिंबल्स को यूज करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को कोडेड फॉर्म में कहते हैं। ये आपका डिवाइड का सिंबल है और ये जो है ये आपका मल्टीप्लाई का सिंबल है। ठीक है, तो अब हमें इस क्वेश्चन के बेसिस पे बताना है कि इसमें जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें m इज रिलेटेड टू b, m जो है वो b का क्या लगेगा। तो आइए करते हैं इसको आराम से। तो ये क्या है, प्लस है, ये आपका मल्टीप्लाई है और ये आपका डिवाइड का सिंबल है। ठीक है, तो आइए b इज b प्लस d मल्टीप्लाई m डिवाइडेड n। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है b क्या है, तो फिर अब ये प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है p इज द मदर ऑफ q। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में क्या है, मदर का रिलेशन है। ठीक है, डी और एम के बीच में मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, फादर का रिलेशन है, ऐसे फादर लिख दिया। एम और एन के बीच में डिवाइड है तो ब्रदर का रिलेशन है। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, बी इज मदर ऑफ डी, मतलब ये डी है और डी की जो माँ है वो बी है। ठीक है, तो जो माँ है वो फीमेल है, उसको हमने सर्किल से दिखाया। अब जो डी है वो फादर ऑफ एम, एम का फादर है, फादर मतलब मेल हुआ और ये एम हुआ। जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो हमेशा नीचे दिखाई जाती है, जो अपर जनरेशन होती है वो हमेशा ऊपर दिखाई जाती है। ठीक है, तो डी इज द फादर ऑफ एम और एम इज द ब्रदर ऑफ एम। तो ये ब्रदर हुआ, ब्रदर मतलब भाई हुआ, लड़का हुआ। तो ये अब पूछ रहा है एम इज रिलेटेड टू बी, जो एम है वो बी से कैसे रिलेट करेगा। तो फादर की जो मम्मी है, मतलब आपके पापा की जो माँ है वो क्या लगेंगी, आपकी दादी लगेंगी। और आप दादी के क्या लगोगे, पोता लगोगे, पोता, ग्रैंड सन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मैं, आपका राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। तो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।
और कोई भी क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग।